हाइब्रिड ये सहजन था। हाइब्रिड में एक टेस्ट करने के लिए लाई थी कि लोग क्यों हाइब्रिड चूज़ करते हैं और देसी अपने खेत में वो देसी जो वैरायटी है उसको चूज़ नहीं करते। तो ये जैसे ही मैंने इसको जब मैंने इसको डाला, ये 3 महीने पहले मैंने इसको डाला था और आप देख सकते हैं 3 महीने में ही इसकी हाइट तो ज़्यादा नहीं बढ़ी है और इसमें अभी से ही फूल आने लगे हैं। सिर्फ 3 महीने में ये फूल आ गए हैं। तो आई थिंक ये 5 महीने में तो इस पर फली भी लग जाएगी और इसमें फली जो लगती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, लंबी होती है, सीधी होती है और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, पूरी ग्रीन आती है। जबकि जो देसी वैरायटी है हाइब्रिड वो बहुत ही हाइट गेन करती है। सो फली एक तो देरी से आएगी और इसके मुकाबले कम आएगी और फिर ये जो जितनी अच्छी दिखेगी वो इतनी अच्छी भी नहीं दिखेगी। देसी जो वैरायटी होगी वो उसका जो कलर होगा वो पूरा ग्रीन, इतना जो ये अच्छा दिखता है वैसा नहीं दिखता है। प्लस बहुत ही हाइट पे लगती है। सो जो आप ये देख सकते हैं ये कितना कम हाइट पे, मीन्स यहाँ पे जब फली लगेगी तो मैं इसको बहुत ही आराम से तोड़ सकती हूँ। बट ये सारे फ़ायदे में एक मेन जो चीज़ है जो हम खाने में ढूंढते हैं वो है न्यूट्रिशन। इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होगा वो हार्डली, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी न्यूट्रिशन होगा क्योंकि तीन महीने में तो इसमें फूल भी आ गए, 5 महीने में शायद फली भी आ जाएगी। जबकि देसी वैरायटी का जो होगा, फ्रूट होगा जो भी, तो उसको टाइम तो लगेगा बहुत ज़्यादा आने में, कम प्रोडक्शन भी मिलेगा, अच्छा दिखेगा भी नहीं। ये सारे इसके डिसएडवांटेज तो नहीं बोल सकते लेकिन ये सारी कमियां है उसमें। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो हमें खाने से पोषण जो मिलना चाहिए वो उसमें पूरा होगा और स्वाद लाजवाब होगा। जब आप इसकी सब्ज़ी बनाएंगे और जो देसी वैरायटी कोई भी आप चूज़ करेंगे उसकी आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको खुद ही टेस्ट में आपको फ़र्क दिखेगा। प्लस उसके अलावा न्यूट्रिशन तो उसमें ज़्यादा होगा ही और स्वाद भी होगा ही। और ये हमारे खेत के लिए कैसे अच्छा है, जैसे इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें पेस्ट कंट्रोल भी करना पड़ेगा क्योंकि ये खुद ही कमज़ोर होगा। ये 3 महीने में इतना प्रोडक्शन के लिए फूड को डेवलप किया गया है। सो वैरायटी अगर मैं लगाऊंगी तो उसको ऑर्गेनिक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो अपने आप में ही इतना पावरफुल होगा। तो उसमें मुझे ना पेस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ना उसमें कुछ ध्यान रखने की, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। उसको हम पानी भी नहीं डालते, अपने आप ही जब बारिश आती है तो उतना पानी उसके लिए काफ़ी होता है। फिर उसका जो आप देख सकते हैं इसमें जो खड़ा है वो कितना पतला सा है, तो इसमें कितना पानी स्टोर होगा, उसमें ही पानी स्टोर होगा। तो इसको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना पानी खुद स्टोर करेगा, ये अपना खाना खुद बनाएगा। इसमें पेस्ट नहीं लगते, इसमें कोई डिजीज़ नहीं लगता, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। प्लस ये हमारी ज़मीन के लिए भी इतना फ़ायदेमंद है। ये क्या करता है, हवा में से नाइट्रोजन लेता है और ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से करता है सहजन। सो अगर इसके आजू बाजू आप कोई भी ऐसा पेड़ लगाएंगे तो आप ग्रोथ देखेंगे, इसकी ग्रोथ आप देख लीजिए, उसकी ग्रोथ देख लीजिए। जहाँ जहाँ इसकी रूट्स होंगी उस प्लांट को ये नाइट्रोजन देगा। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है, ज़मीन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे कहीं भी ड्रॉट प्रॉन एरिया में जहाँ पे पानी कम है वहाँ भी ये वैरायटी लगाएंगे, वहाँ भी ये आराम से होगी क्योंकि ये जो हमारा जो देसी सीड होता है वो यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से पूरा ढल चुका होता है, वैसे ही वो बनता है। तो इसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। प्लस ये हमारी ज़मीन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जब आप उसमें लगाएंगे तो ये ज़मीन में पानी भी ये होल्ड करेगा, इसकी वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो भी बढ़ेगी ज़मीन की। प्लस ये दूसरे प्लांट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ज़मीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सो जो भी देसी वैरायटी है वो हमारे लिए भी बहुत अच्छी है और हमारी ज़मीन के लिए भी बहुत ही अच्छी है।